क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के कई करोड़पति वास्तव में गरीब हैं और कई साधारण लोग असली मायनों में अमीर हैं? सुनकर अजीब लगा। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में लगा देते हैं। हमें लगता है कि बैंक बैलेंस बढ़ गया तो जिंदगी सफल हो गई। लेकिन अगर उसी दौर में आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, परिवार आपसे दूर हो जाए, मन हमेशा तनाव में रहे और अपने लिए समय ही ना बचे, तो क्या आप खुद को सच में अमीर कहेंगे? यही सवाल इस किताब द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ के केंद्र में है। यह किताब बताती है कि असली दौलत केवल पैसा नहीं, बल्कि 5 ऐसी संपत्तियां हैं जो मिलकर एक सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन बनाती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके कॉग्निफाइव चैनल पर। आज हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो सफलता और अमीरी की आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। इस किताब के अनुसार जीवन में केवल फाइनेंशियल वेल्थ कमाना काफी नहीं, असली सफलता तब मिलती है जब आपके पास समय, अच्छे रिश्ते, स्वस्थ शरीर, शांत और मजबूत मन और आर्थिक सुरक्षा, ये पांचों संपत्तियां हों। इस वीडियो में हम इन 5 प्रकार की संपत्तियों को आसान भाषा, प्रेरक कहानियों और वास्तविक उदाहरणों के साथ समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपको यह भी पता चल जाएगा कि आप आज किस तरह की दौलत के पीछे भाग रहे हैं, कौन सी दौलत आपके जीवन में कम है और उसे कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं उस सफर को जो शायद आपके बैंक बैलेंस से भी ज्यादा आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। चैप्टर 1, टाइम वेल्थ। जरा सोचिए, अगर आज आपके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाएं, लेकिन डॉक्टर कह दे कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या वे 100 करोड़ रुपए आपको एक भी दिन अतिरिक्त खरीद कर दे पाएंगे? शायद नहीं। यही वजह है कि इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत पैसा नहीं, बल्कि समय है। पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। एक छोटे से शहर में रहने वाला रोहित दिन रात काम करता था। उसका सपना था कि एक दिन वह इतना अमीर बने कि परिवार को हर खुशी दे सके। सालों बीत गए, बैंक बैलेंस बढ़ता गया, लेकिन उसके बच्चों का बचपन कब गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। जब एक दिन उसकी बेटी ने कहा, पापा मुझे आपके पैसों से ज्यादा आपका समय चाहिए था, तब रोहित को एहसास हुआ कि उसने कमाई तो बहुत की, लेकिन सबसे बड़ी दौलत खो दी। यही टाइम वेल्थ का अर्थ है। अपने समय पर आपका नियंत्रण होना। केवल व्यस्त रहना सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब आपके पास अपने परिवार के साथ बैठने, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने, नई चीजें सीखने और अपने सपनों को जीने का समय हो। सोचिए, एक मजदूर रोज मेहनत करके शाम को अपने बच्चों के साथ हंसता खेलता, दूसरी ओर एक करोड़पति दिन रात मीटिंग्स में इतना उलझा है कि अपने माता पिता से महीनों बात नहीं कर पाता। दोनों में वास्तव में अधिक अमीर कौन है? एक और उदाहरण देखिए। दो दोस्त एक साथ नौकरी शुरू करते हैं। पहला हर अतिरिक्त घंटे केवल ओवर टाइम लगाता है, दूसरा अपने इस काम के साथ साथ परिवार, स्वास्थ्य और सीखने के लिए भी समय निकालता है। 10 साल बाद पहले दोस्त के पास ज्यादा पैसा है, लेकिन दूसरा दोस्त बेहतर स्वास्थ्य, मजबूत रिश्तों और संतुलित जीवन का मालिक है। यही असली टाइम वेल्थ है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए अपने समय को खर्च मत कीजिए, बल्कि उसे सबसे समझदारी से निवेश कीजिए। क्योंकि जब जीवन के आखिरी पल आएंगे, तब आपको यह याद नहीं रहेगा कि आपने कितने घंटे काम किया, बल्कि यह याद रहेगा कि आपने वे घंटे किन लोगों और किन यादों के साथ बिताए।
याद रखिए, जिसके पास अपने समय पर नियंत्रण है, वही वास्तव में सबसे अमीर इंसान है। चैप्टर 2, सोशल वेल्थ, रिश्तों की दौलत। जरा सोचिए, अगर आज आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी आ जाए, तो सबसे पहले आपको किसका नाम याद आएगा? बैंक अकाउंट का या किसी अपने का? यही फर्क है पैसे की दौलत और रिश्तों की दौलत में। पैसा सुविधाएं खरीद सकता है, लेकिन मुश्किल समय में कंधा देने वाले लोग नहीं। यही है सोशल वेल्थ, ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत अक्सर हमें तब समझ आती है जब हम अकेले पड़ जाते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाला रवि शहर जाकर बहुत सफल बिजनेसमैन बन गया। पैसा, गाड़ी और बड़ा घर, सब कुछ था, लेकिन काम की भाग-दौड़ में उसने परिवार, दोस्तों और पुराने रिश्तों से दूरी बना ली। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में उसे सबसे ज्यादा कमी अपने लोगों की महसूस हुई। उस दिन उसे समझ आया कि सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दोस्त जो आपकी बात बिना जज किए सुन ले, किसी भी महंगे तोहफे से ज्यादा कीमती होता है। परिवार के साथ रोज 20 मिनट बैठकर बातचीत करना रिश्तों को सालों तक मजबूत बनाए रखता है। ऑफिस में सहयोग और सम्मान का रिश्ता कई बार डिग्री से भी ज्यादा बड़े अवसर दिला देता है। किसी पुराने मित्र को अचानक फोन करके हालचाल पूछना वर्षों पुराना रिश्ता फिर से जीवित कर सकता है। किसी जरूरतमंद की बिना किसी उम्मीद के मदद करना भरोसे और अपनापन की एक ऐसी नींव बनाता है जो जीवन भर साथ देती है। इस किताब का संदेश साफ है, रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें समय, ध्यान और सच्ची परवाह की जरूरत होती है। जैसे पौधे को रोज पानी चाहिए, वैसे ही रिश्तों को संवाद, सम्मान और विश्वास चाहिए। याद रखिए, जब जीवन की असली परीक्षा आती है, तब आपके बैंक बैलेंस से पहले आपके रिश्ते आपके साथ खड़े होते हैं। इसलिए केवल पैसे कमाने में नहीं, लोगों का भरोसा और प्यार कमाने में भी निवेश कीजिए, क्योंकि अंत में लोग आपकी कमाई नहीं, बल्कि आपका व्यवहार याद रखते हैं। और यही सोशल वेल्थ है, वह दौलत जो बांटने से घटती नहीं, बल्कि हर दिन और बढ़ती जाती है। चैप्टर 3, मेंटल वेल्थ, मानसिक संपत्ति। अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए, लेकिन बदले में आपके मन की शांति हमेशा के लिए छिन जाए, तो क्या आप वह सौदा करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती दौलत वह नहीं जो आपकी जेब में होती है, बल्कि वह है जो आपके मन के भीतर होती है। यही है मेंटल वेल्थ, एक ऐसा खजाना जो आपको हर मुश्किल परिस्थिति में भी सही सोचने, सही निर्णय लेने और खुश रहने की ताकत देता है। एक युवा प्रोफेशनल आर्यन अच्छी नौकरी करता था और उसकी आय भी शानदार थी, लेकिन हर छोटी बात पर तनाव, तुलना और असफलता का डर उसे अंदर से तोड़ रहा था। एक दिन उसके एक गुरु ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने आधी दुनिया जीत ली। उस दिन से आर्यन ने रोज पढ़ना, ध्यान करना और अपनी सोच पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसकी परिस्थितियां ज्यादा नहीं बदली, लेकिन उसे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। यही थी उसकी असली मानसिक संपत्ति। परीक्षा में असफल होने के बाद हार मानने के बजाय उससे सीख लेना मानसिक मजबूती की निशानी है। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमजोर महसूस करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान देना मानसिक शांति को बढ़ाता है। गुस्से में जवाब देने के बजाय कुछ मिनट रुककर सोचकर बोलना कई रिश्तों को बचा सकता है। हर दिन सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ना आपके ज्ञान और सोच दोनों को समृद्ध बनाता है। हर रात 3 ऐसी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना
जो आपके पास हैं, धीरे धीरे आपके मन को सकारात्मक बनाता है। इस किताब का संदेश स्पष्ट है। मानसिक संपत्ति जन्म से नहीं मिलती, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। जितना आप अपने मन को प्रशिक्षित करेंगे, उतना ही जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और संतुलन के साथ कर पाएंगे। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन उन पर आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके साथ होती है। यही आपकी सबसे बड़ी मानसिक ताकत है। इसलिए अपने बैंक बैलेंस के साथ साथ अपने मन में भी निवेश कीजिए, क्योंकि शांत, मजबूत और सकारात्मक मन ही वह दौलत है जो हर सफलता का आधार बनता है। वह संपत्ति जिसे कोई चुरा नहीं सकता, केवल आप ही हर दिन और समृद्ध बना सकते हैं। चैप्टर 4, फिजिकल वेल्थ, शारीरिक संपत्ति। कल्पना कीजिए, आपके बैंक अकाउंट में करोड़ रुपए हैं, लेकिन डॉक्टर कह दे कि आप अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते और आराम से चल भी नहीं सकते। ऐसी दौलत का क्या फायदा जिसका आनंद लेने के लिए आपका शरीर ही आपका साथ न दे। द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर ही वह असली पूंजी है जिसके सहारे हम जीवन के हर सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर यह पूंजी कमजोर पड़ जाए तो बाकी सारी दौलत भी अधूरी लगने लगती है। एक सफल उद्यमी मोहित दिन रात काम करता था। पैसा लगातार बढ़ रहा था, लेकिन नींद कम होती गई, जंक फूड बढ़ता गया और व्यायाम लगभग बंद हो गया। एक दिन ऑफिस में ही उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, आपने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अपने शरीर का कर्ज नहीं चुकाया। उस दिन मोहित ने समझा कि स्वस्थ कोई खर्च नहीं, बल्कि सबसे बड़ा निवेश है। रोज सिर्फ 30 मिनट पैदल चलकर भविष्य की कई बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है। रात में समय पर सोना और 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना दिमाग और शरीर दोनों को नई ऊर्जा देता है। रोज फल, सब्जियां और संतुलित भोजन चुनना लंबे समय तक दवाइयों पर निर्भरता से बचा सकता है। पूरे दिन बैठकर काम करने के बीच हर 5 मिनट उठकर चलना शरीर को सक्रिय और चुस्त रखता है। नियमित स्वास्थ्य जांच कराना और छोटी समस्या को समय रहते पहचान लेना भविष्य की सबसे बड़ी परेशानी से बचा सकता है। इस किताब का संदेश साफ है। स्वास्थ्य एक दिन में नहीं बनता, वह ना ही एक दिन में बिगड़ता है। यह हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम होता है। हर सही चुनाव भविष्य के स्वस्थ जीवन की नींव रखता है। याद रखिए, पैसा खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य वापस पाने में वर्षों लग सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। हर दिन थोड़ा चलिए, संतुलित भोजन खाइए, पर्याप्त नींद लीजिए और अपने शरीर का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर आप सफलता, खुशियां और बाकी चारों प्रकार की दौलत खड़ी होती है। यही है फिजिकल वेल्थ, वह अनमोल संपत्ति जिसके बिना जीवन की कोई भी उपलब्धि पूरी नहीं लगती। चैप्टर 5, फाइनेंशियल वेल्थ, आर्थिक संपत्ति। अगर आज आपकी नौकरी अचानक चली जाए, तो क्या आप बिना घबराए अगले 6 महीने आराम से अपना खर्च चला पाएंगे? अगर सवाल का जवाब नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेहनती नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी आपकी फाइनेंशियल वेल्थ यानी आर्थिक संपत्ति को और मजबूत बनाने की जरूरत है। द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ बताती है कि पैसा जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं, लेकिन यह एक ऐसा साधन जरूर है जो आपको सुरक्षा, स्वतंत्रता और अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। असली आर्थिक सफलता केवल ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि समझदारी से बचाने, निवेश करने और सही निर्णय लेने में है। राहुल हर महीने अच्छी सैलरी कमाता था, लेकिन महीने के अंत तक उसका बैंक बैलेंस लगभग शून्य हो जाता था। दूसरी ओर उसका दोस्त
अमित सबसे कम कमाता था, फिर भी हर महीने कुछ बचत करता, निवेश करता और आपातकालीन फंड बनाता। 5 साल बाद राहुल अब भी तनख्वाह का इंतजार कर रहा था, जबकि अमित के पास कई विकल्प थे। उस दिन राहुल को समझ आया कि अमीर वह नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह है जो अपने पैसों को अपने लिए काम पर लगाना सीख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने आपकी आय का कम से कम 20% बचाना भविष्य की आर्थिक मजबूती की शुरुआत है। आपातकाल के लिए 6 महीने के खर्च जितनी बचत रखना मुश्किल समय में आत्मविश्वास देता है। केवल बचत करने के बजाय लंबी अवधि के लिए समझदारी से निवेश करना धन को धीरे धीरे बढ़ाता है। बिना जरूरत के कर्ज और दिखावे पर खर्च करने से बचना आर्थिक तनाव को कम करता है। नई स्किल सीखकर आय के अतिरिक्त स्रोत बनाना आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम है। इस किताब का संदेश स्पष्ट है, पैसा एक अच्छा सेवक है, लेकिन बुरा मालिक। यदि आप उसे सही दिशा देंगे तो वही पैसा आपके लिए अवसर, सुरक्षा और आजादी पैदा करेगा। याद रखिए, फाइनेंशियल वेल्थ का मतलब केवल करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है ऐसा जीवन जहां पैसों की चिंता आपके हर फैसलों पर हावी ना हो। जब आपके पास बचत, निवेश और सही वित्तीय आदतें होती हैं, तब आप अपने परिवार, स्वास्थ्य, समय और सपनों पर अधिक ध्यान दे पाते हैं। इसलिए सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, पैसा संभालने और बढ़ाने की कला सीखिए। क्योंकि द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ के अनुसार आर्थिक संपत्ति तभी सबसे मूल्यवान बनती है जब वह आपकी जिंदगी को अधिक स्वतंत्र, सुरक्षित और संतुलित बनाए। आखिर में द 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ हमें एक ऐसी सच्चाई सिखाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवन से मापी जाती है। यदि आपके पास समय है, मजबूत रिश्ते हैं, स्वस्थ शरीर है, शांत और सकारात्मक मन है और आर्थिक सुरक्षा भी है, तभी आप वास्तव में सफल और समृद्ध हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं, बल्कि अपने जीवन के इन 5 क्षेत्रों को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की है। इसलिए केवल पैसा कमाने का लक्ष्य मत रखिए, बल्कि ऐसा जीवन बनाइए जिसमें स्वास्थ्य, रिश्ते, मानसिक शांति, समय और आर्थिक स्वतंत्रता, ये पांचों संपत्तियां साथ साथ बढ़े। यही है सच्ची दौलत और यही है एक खुशहाल, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन का असली रहस्य। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। धन्यवाद।